इसे होशियारपुर से सुदेश ने पूछा है, साधना में विरह का क्या महत्व है। जो भी साधना का मार्ग है उसको योग कहते हैं। योग का मतलब है साधना का मार्ग। कई बार तुमने मुझसे सुना होगा कि 7 मौलिक योग हैं जो हमारे 7 चक्रों से संबंधित हैं। मूलाधार चक्र से कर्मयोग है, स्वाधिष्ठान चक्र से तंत्र योग है, मणिपुर चक्र से हठ योग है, अनाहत चक्र से भक्ति योग है, विशुद्ध चक्र से ज्ञान योग है और आज्ञा चक्र से ध्यान योग है और सहस्रार चक्र से सांख्य योग है। तो ये 7 मौलिक मार्ग हैं जिसमें चौथे चक्र से अनाहत चक्र से भक्ति योग का संबंध है। यह जो भक्ति योग है ये प्रेम का मार्ग है, प्रेम की साधना है। और प्रेम के तुम सब जानते हो, साहित्य में तुमने पढ़ा भी होगा कि प्रेम के 2 आयाम हैं, एक है मिलन और एक है विरह। यही जब तुम अपने प्रेमी से, अपने इष्ट से, अपने गुरु से, परमात्मा से जब मिलते हो तो उसको कहते हैं मिलन। और जब विरह का जो जब अनदेखा तुम्हारा प्रेमी हो जाता है, दूरी बन जाती है, तुम मिल नहीं पाते हो, तो उस अवस्था में एक पीड़ा होती है और उसको कहते हैं विरह। और ये विरह बड़ा महत्वपूर्ण है प्रेम के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में यह विरह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि हुए हिंदी के, कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। क्यों कहते हैं कि जो पहला कवि हुआ होगा निश्चित एक विरही हुआ होगा, क्योंकि ये विरही के हृदय से ही काव्य फूटता है और निश्चय वियोगी ही पहला कवि होगा। तो विरह बहुत ही महत्वपूर्ण है काव्य के सृजन में। जब नीरज ही हैं और नीरज की पाँति अगर तुम पढ़ोगे तो नीरज की विरह का ही पूरा वर्णन है। बहुत ही सुंदर काव्य लिखा है नीरज ने। तो जो भी विरह में जो काव्य फूटता है उसका कोई जवाब नहीं। साहित्य के विद्यार्थी उसको जानते हैं और कई कवियों ने और कई संतों ने ये विरह के महत्व को उजागर किया है। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, कागा सब तन खाइयो आ चुन चुन खाइयो मांस, आ 2 नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। प्रेमिका कहती है कि तो जब मैं मर जाऊं तो तुम सारे अंग को चाहो तो खा लेना, लेकिन आँखों को छोड़ देना, क्योंकि हो सकता है मेरा कंत, मेरा प्रियतम मरने के बाद मेरे पास आए और उसका मुझे दर्शन हो जाए। ऐसे ही सभी संतों ने विरह के बारे में अपने भाव व्यक्त किए हैं। कबीर साहब स्वयं कहते हैं, विरह बड़ो बैरी भयो हृदय धरे न धीर। ये विरह जो है ये तो बैरी हो गया, ये तो दुश्मन हो गया। अब मुझे धीरज धरा नहीं जाता, प्रियतम कब मिलेगा, प्रियतम से मैं कब मिलूँगा। हमेशा एक सोच बनी रहती है। और सूरत सने ही ना मिले तब लग मिटे न पीर। सूरत से नहीं, परमात्मा को कहते हैं, प्रभु को कहते हैं कि ये किसी वैद्य के वश की बात नहीं है कि मेरी पीड़ा का हरण करे, और स्वयं परमात्मा ही वैद्य बन करके आए तभी जा कर के मेरी पीड़ा मिटेगी। संत दादू कहते हैं, बिसरे अंजन मंजन चीरा, अविरह व्यथा यहु व्यापे पीरा। कहते हैं कि ये विरह की पीड़ा ने ऐसा कर दिया कि सारा श्रृंगार मैं भूल गया। अब तो आँखों में अंजन लगाने का भाव नहीं होता, स्नान करने का भाव नहीं होता, अब तो कपड़े पहनने का, नए वस्त्र धारण करने का या किसी भी श्रृंगार के प्रकार का श्रृंगार करने का मेरा भाव नहीं होता। विरह व्यथा बहुव्यापे पीरा। और ये विरह की जो व्यथा है, ये जो विरह की पीड़ा है, ये मेरे सारे बीइंग में, सारे तन में व्याप्त हो गई है। इस बात को रज्जब साहब कहते हैं, मारो मंदिर सुनो राम बिन। मेरा हृदय का मंदिर राम के बिना सूना हो गया है, परमात्मा के बिना सूना हो गया है, राम का मिलन नहीं हो रहा है। और विरहीन नींद न आवे रे। और अब तो इस विरहीन को नींद भी नहीं आती, हमेशा
अपने प्रियतम की याद बनी रहती है। और यह वियोग जागे निस्वासर, और यह वियोग रात दिन जागा रहता है। ये विरह की पीड़ा रात दिन सुलगती रहती है, और विरह बहुत सतावे रे, और ये विरह बहुत ही सता रहा है मुझे, विरह की पीड़ा है। तो साधना में ये विरह बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार तुमने सुना होगा, मैं कहता हूँ सुमिरन करो, सुमिरन करो। सुमिरन में भी कई बार तुम सोचते हो आखिर सुमिरन, सांस सांस सुमिरन की बात करें। अभी हमारे साधक हैं जागरण जी, वो बार बार कह रहे हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि 60% सुमिरन होना चाहिए। तो कई जगह विगुचन है इस बात को लेकर के। तो सीधी बात है कि जब तुम जागे हुए हो तो 60% का मतलब हुआ नाद का स्मरण जरूर बना रहना चाहिए। नाद का श्रवण, क्योंकि जो भी साधना तुम करोगे वो नाद श्रवण के बिना साधना नहीं है। चाहे तुम साक्षी रहो या तुम संसार का काम कर रहे हो, तो नाद श्रवण के साथ करो। ये तुम्हारा सुमिरन है, ये तुम्हारा सुमिरन कि नाद श्रवण के साथ संसार में जो तुम जी रहे हो, नाद सुमिरन के साथ जो तुम पीड़ा में हो कि अभी परमात्मा का सुमिरन नहीं चल रहा है लेकिन नाद श्रवण चल रहा है, ये भी तुम्हारा सुमिरन है। तो तुम देखोगे कि ये इतना कठिन टारगेट नहीं दिया गया है कि नाद श्रवण के साथ अपना काम धाम भी करो, संसार में रहो, किसी से बातचीत भी कर रहे हो तो नाद श्रवण पीछे अपना चलता है। और नाद श्रवण बहुत एक्टिव होकर के नहीं सुना है। तो ये जो विरह है तुम्हारे भीतर कि वो जैसा चाहिए वैसा सुमिरन नहीं चल रहा है, तो ये विरह भी सुमिरन का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि जब तुम मिलन कर रहे हो तो मिलन ही सुमिरन है। ये जो विरह है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, परमात्मा तुम कुछ करो, हे गुरुदेव कुछ तुम्हारा करो, ये तुम्हारी विरह, ये मिलन से ज़्यादा गहरा सुमिरन है। तो तुम ऐसा मत समझो कि ये तो ओशो धारा में बहुत बड़ा टास्क दे दिया गया है, इसको हम कैसे पूरा करेंगे। नहीं, इसको आसानी से हमारे लोग पूरा कर सकेंगे। तो असली बात ये है कि साधना हो और विरह न हो तो वो कैसी साधना है।